नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मौत के उस पार के रहस्यों को आज तक कोई पूरी तरह से बयां नहीं कर सका है। कभी कभी आईसीयू से आने के बाद या बड़ी दुर्घटनाओं के बाद लोग क्यों बदल जाते हैं? क्या वो ऐसा कुछ जान लेते हैं जो जिंदा लोग नहीं जानते? क्या वो ऐसा कुछ देख सुन रहे होते हैं जो आम लोग नहीं सुन पाते या नहीं देख पाते? कौन जाने उस पार क्या है। इस पार से उस पार जाना तो ठीक, पर क्या हो अगर कोई उस पार से इस पार आ जाए? उस मनहूस शाम शायद ऐसा ही कुछ हुआ था अमोलिका के साथ। रोज की तरह आज शाम भी बाजार की सजावट देखते ही बनती थी। दिन भर की बोरियत मिटाने के लिए अमोलिका शाम के 6 बजते ही घर से नीचे उतर कर बाजार में आ गई थी। मार्केट के पास घर होने का बस एक यही फायदा है, वरना किसको दिन रात का शोर और भीड़भाड़ पसंद है। मौसम सुहाना था। दोपहर की जम के बारिश हुई थी तो हवा में काफी नमी थी। अपनी सिंगल पीस पिंक ड्रेस में अमोलिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुद की खूबसूरती पर आखिर किसे नाज नहीं होता। अमोलिका ने झट से अपना स्मार्टफोन निकाला और झटाझट 2-3 सेल्फी ले डाली। 5 मिनट में ही इंस्टा और फेसबुक पर जाने कितने ही लाइक्स आ गए। दोस्तों के लाइक्स ने अमोलिका की शाम को और भी सुहाना बना दिया था। अपने फोन पर सोशल मीडिया में मगन अमोलिका ने सोचा कि इस सुहाने मौसम का मजा एक कोल्ड कॉफी के साथ लिया जाए। और इसी के साथ सड़क पार कैफे कॉफी डे जाने के लिए सड़क पार करने के लिए फुटपाथ से उतर ही रही थी कि तेजी से आती हुई एक कार रुक नहीं पाई और टक्कर मारकर बदनसीब अमोलिका को कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई। उसका खूबसूरत नाजुक बदन उस सख्त सड़क पर रगड़ता हुआ चला गया। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि अमोलिका की मदद करने के बजाय सब लोगों ने अपने अपने फोन निकाले और वीडियो बनाने लगे। जिस तेजी से यह दुर्घटना हुई थी और जिस तरह अमोलिका उस कार के टायरों के बीच पड़ी थी, उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस पर बेहोश भीड़ में शायद कोई होश वाला ही रहा होगा जिसने फटाफट पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। दूर से वीडियो बनाने वाली भीड़ अब उस मनहूस गाड़ी के काफी करीब आ चुकी थी। गाड़ी के ड्राइवर के हाथ के पास ही उसका फोन गिरा पड़ा था। हो न हो इस हादसे की वजह शायद उस ड्राइवर का फोन ही था। वो ड्राइवर होश में तो था, पर इतना घबराया और डरा हुआ था कि अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर सर झुकाकर पड़ा रहना ही उसने ठीक समझा। गाड़ी से बाहर आता तो शायद वह जमा भीड़ उसे बुरी तरह धो डालती। गाड़ी के नीचे से अमोलिका की खूबसूरत पर शायद बेजान टांगे दिखाई दे रही थी। जो बदन कुछ पलों पहले खूबसूरती का सबब था, वो पलक झपकते ही एक दर्दनाक हादसा बन चुका था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस भौचक की भीड़ में से कुछ और लोगों को अपने फोन को निकालकर वीडियो बनाने को मजबूर होना पड़ा। अमोलिका के बदन में अचानक हलचल सी होने लगी थी। सबने देखा कि धीरे धीरे अमोलिका का जख्मी बदन उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से बाहर आ रहा था। हैरानी से लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। लोग उससे बात करने की नाकाम कोशिश करते रहे, लेकिन वो चुपचाप सरकते हुए उठी और फटी आंखों से काले बादलों से ढके आसमान की ओर देखते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी। किसी ने उसका फोन और पर्स उठाकर उसे बड़ी मुश्किल से उसके हाथ में दिया, पर अमोलिका ने किसी को मुड़कर एक झलक भी नहीं देखा। कुछ देर बाद पुलिस ने आकर उस भीड़ और उस कार को वहां से हटाया, जिससे हंगामा शांत हुआ और मार्केट वापस अपने रूटीन में लौट आई। ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में किस तरह से कितने हंगामे पेश आने वाले हैं। पर आसमान में जोरों से कड़कती बिजली किसी भयानक तूफान के आने का अंदेशा दे रही थी।
अमोलिका फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। उसने धीरे से अपने घर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू तो किया, पर हर रोज की तरह आज सीढ़ियां खाली नहीं थी। वहां उसे कई लोग दिखाई दे रहे थे, अनजाने से अजीब और गरीब चेहरे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, पर सब में एक ही बात कॉमन थी कि वो सब के सब लगातार उसे ही घूर रहे थे। अमोलिका धीरे धीरे अपने कदम संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ती गई। जाने क्यों किसी भी अनजान चेहरे को देखकर उसे किसी भी तरह की हैरत नहीं हुई थी। दर्जन दो दर्जन आंखें उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कब से जानती हो। सीढ़ियों से लेकर उसके दरवाजे तक ठंड काफी बढ़ गई थी। अमोलिका के शरीर पर उभर आए रोंगटे साफ साफ देखे जा सकते थे। घर आकर अमोलिका ने गीजर ऑन किया था। जाने कैसे उसके बदन पर लगे सारे जख्म खुद ब खुद भरने लगे थे। कुछ देर बाद वो अपने बाथरूम में जाकर हल्के गुनगुने पानी से भरे बाथ टब में जा बैठी थी। जाने क्यों उसके मन में अचानक से ख्याल आया कि इसके साथ एक बियर भी हो जाती तो बात ही क्या थी। उसके इतने सोचने की ही देरी थी कि तभी उसके बाथरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और सामने जो था वो किसी के भी होशो हवास उड़ा देने को काफी था। सामने एक बौनी कद की औरत अपने हाथ में बियर और टॉवल लिए उस बाथरूम में दाखिल हो रही थी। अमोलिका पथराई आंखों से लगातार उसे देख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। वो 2-2.5 फीट की औरत काफी भयानक थी। उसने अमोलिका के पास आकर उसे बियर पकड़ाई और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने के बाद बाथ टब से गुनगुना पानी उसके बदन पर डालने लगे। यह सिलसिला काफी देर चलता रहा। इतनी देर की अपनी बियर खत्म कर कब अमोलिका की आंख उस बाथ टब में ही लेटे लेटे बंद हो गई, उसे मालूम ही नहीं चला। शायद उस एक्सीडेंट का ही असर रहा होगा कि अमोलिका की आंख सीधी अगली दोपहर को खुली। तब तक किसी ने बाथ टब से सारा पानी निकाल दिया था। सामने रखा टॉवल ओढ़कर वो किसी तरह बाथरूम से बाहर आई तो बाहर टेबल पर गर्म खाना लगा था। भूख इतनी तेज लगी थी कि वो वहीं उसी पल खाना प्लेट में लगाकर खाने लगी। खाना खाते खाते उसने देखा कि सामने रखा उसका फोन लगातार बज रहा था, पर साइलेंट पर होने के कारण काफी देर से सुनाई नहीं दे रहा था। वो फोन उठाने के लिए जैसे ही बढ़ी, तभी किसी ने उसका हाथ अचानक से पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही बौनी औरत थी, पर आज उसका चेहरा काफी बदल चुका था। उस औरत ने अमोलिका के हाथ से फोन छीन लिया और खुद वो फोन पर बात करने लगी। उसकी आवाज सुन अमोलिका हैरान थी, क्योंकि उस औरत के गले से निकलने वाली ये आवाज एकदम अमोलिका की आवाज से मिलती थी, और इस हद तक मिलती थी कि यह बताना मुश्किल था कि ये अमोलिका बोल रही है या और कोई। जाने क्यों सब कुछ जानते हुए भी अमोलिका कुछ कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उस औरत ने अमोलिका के सोशल अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया था। अमोलिका के अकाउंट्स पर ये बदलते हुए पोस्ट देखकर उसके सारे दोस्त हैरान थे, और ये हैरानी सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर ही नहीं, बल्कि अमोलिका के फोन से जिसको भी कॉल किया था उन सभी को हो रही थी, क्योंकि आवाज सुनने में बिल्कुल अमोलिका की तरह थी, पर ये शब्द और अंदाज किसी और के थे। धीरे धीरे वो बौनी औरत उसकी हर चीज पर कब्जा करती चली गई, और हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब अमोलिका बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अमोलिका की हर चीज का इस्तेमाल अब वो घिनौनी औरत कर रही थी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, फोन हो या फिर मेकअप का सामान। रोज रोज नई नई तरह का सामान ऑर्डर हो रहा था, पर अमोलिका की जुबान को जैसे ताला लग चुका था। एक रात देर रात लगभग 2 बजे होंगे। सोते सोते अमोलिका की आंख शोर सुनकर खुली तो बाहर ड्राइंग रूम से काफी शोर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग जमा हो।
बड़ी कोशिश करके अमोलिका उठकर बैठी और अभी बिस्तर से उतरकर बाहर आना ही चाहती थी कि तभी धड़ाक से कमरे का दरवाजा खोलकर वही बौनी औरत उस कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। गुस्से में पगलाई हुई औरत अमोलिका से बोली, खबरदार जो इस कमरे में से बाहर आने की कोशिश की। अमोलिका काफी घबरा गई, पर घबराहट में उसने जो देखा उसके झटके से वो बेहोश हो रही थी। उस बौनी औरत का चेहरा बदल चुका था। अमोलिका का चेहरा जो कभी अमोलिका के वजूद का हिस्सा था, आज वो बौनी औरत चुरा चुकी थी। कुछ ही दिनों में उस बौनी औरत का कद बढ़कर अमोलिका जितना हो गया था। उसका चेहरा अब बिल्कुल अमोलिका की तरह दिखता था, लेकिन उसके बदले अपना मनहूस चेहरा और अपना बौना कद उसने अमोलिका को दे दिया था। दरअसल वो बौनी औरत कोई भयानक बुरी आत्मा थी, जिसने दुर्घटना के बाद वह मर चुकी अमोलिका की आत्मा को उसके शरीर में वापस कैद कर लिया था और धीरे धीरे उसकी हर चीज ही नहीं बल्कि उसके वजूद को भी अमोलिका से चुरा लिया था। अमोलिका के घर में रोज रात भटकती आत्माओं का मजमा लगता था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आज कोई भी उसकी ओर देखकर ये कभी विश्वास नहीं करता था कि एक समय यही लड़की अमोलिका थी। कौन जाने कि अमोलिका जिंदा थी या कब की मर चुकी थी। ये सब जो हो रहा था, ये जीते जी हो रहा था या मौत के उस पार। तो बस इतनी ही थी आज की कहानी।